छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय भाग 7। जब शिवाजी महाराज ने मुगल सत्ता को उसके ही गढ़ में चुनौती दी, जिसके इरादों में स्वराज्य का सपना था, जिसके सीने में भारत का अपना था, वो तलवार से ज्यादा रणनीति पर विश्वास करता था। वो शिवाजी था जो असंभव को भी संभव करता था। एक तरफ विशाल मुगल सेना थी, दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के साथ लड़ने वाली मराठा शक्ति। मुगल सेना को विश्वास था कि शिवाजी महाराज को दबाया जा सकता है, लेकिन शिवाजी महाराज ने युद्ध का ऐसा तरीका अपनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने दुश्मन की उस जगह पर हमला किया जहां वह खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ रहा था, और यही घटना आगे चलकर मुगल सत्ता के लिए एक बड़ा संदेश बन गई। शिवाजी महाराज को केवल बड़ी सेना से नहीं हराया जा सकता था। आज की कहानी है लाल महल के साहसिक अभियान से लेकर सूरत अभियान तक की। पिछले अध्यायों में हम शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन, स्वराज्य की स्थापना, उनके संघर्षों को समझ चुके हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से बीजापुर और मुगल दोनों चिंतित थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शाइस्ता खान को बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर अपना प्रभाव स्थापित किया और लाल महल में डेरा डाल दिया। यही लाल महल वह स्थान था जहां शिवाजी महाराज ने अपने बचपन का महत्वपूर्ण समय बिताया था। अब वही स्थान दुश्मन के नियंत्रण में था। शिवाजी महाराज के सामने चुनौती केवल सैन्य नहीं थी, यह उनके स्वराज्य और आत्मसम्मान को भी चुनौती थी। लाल महल का अभियान। शिवाजी महाराज जानते थे कि खुले मैदान में विशाल सेना से सीधी लड़ाई करना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। रणनीति रात का समय चुना गया। छापामार युद्ध की शैली और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी का लाभ उठाते हुए शिवाजी महाराज अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ पुणे में प्रवेश करने में सफल हुए। इसके बाद उन्होंने लाल महल की ओर बढ़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह अभियान केवल तलवारों की लड़ाई नहीं था, यह था गोपनीयता, गति, आश्चर्य और सही समय पर हमला। मुगल पक्ष को ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। अचानक हुए हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमला किया। इस संघर्ष से शाइस्ता खान घायल हुआ और उसके हाथ की उंगलियां कट गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिवाजी महाराज अपनी छोटी सेना के साथ अभियान पूरा करके सुरक्षित निकल गए। इस घटना का असली महत्व क्या था? लाल महल की घटना केवल एक युद्ध नहीं थी, इसने मुगल सेना को यह समझा दिया था कि संख्या हमेशा विजय की गारंटी नहीं होती। शिवाजी महाराज ने दिखाया कि यदि सेनापति परिस्थिति को समझता हो, समय का सही चुनाव करता हो और दुश्मन की कमजोरी पहचानता हो, तो सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखता हो और जोखिम लेने का साहस रखता हो, तो सीमित संसाधनों से भी बड़ी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। यह शिवाजी महाराज की युद्ध नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। शिवाजी महाराज की रणनीति से मिलने वाली मुख्य सीख। आज के जीवन में भी इस घटना से कई बातें सीखी जा सकती है। हर समस्या का समाधान सीधी टक्कर नहीं होता। कई बार समस्या के लड़ने के बजाय उसकी संरचना को समझना अधिक जरूरी होता है। तैयारी दिखाई नहीं देती, परिणाम दिखाई देता है। शिवाजी महाराज के अभियानों में तैयारी और जानकारी का महत्व था। सही समय पर सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी काम में केवल मेहनत पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही निर्णय भी जरूरी है। और छोटी टीम भी बड़ा परिणाम दे सकती है। यदि नेतृत्व मजबूत हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, तो संसाधन कम होने पर भी बड़ा परिणाम संभव है। अब कहानी पहुंचती है सूरत तक,
लाल महल अभियान के बाद शिवाजी महाराज की रणनीतिक क्षमता का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। लेकिन स्वराज्य को मजबूत करने के लिए केवल युद्ध कौशल पर्याप्त नहीं था। सेना चाहिए थी, किले चाहिए थे, प्रशासन चाहिए था और इन सब के लिए आर्थिक संसाधन भी आवश्यक थे। यहीं से आगे बढ़ती है ये कहानी, यहीं से आगे बढ़ती है। सूरत उस समय पश्चिमी भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वहां से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था और मुगल साम्राज्य को भी आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। शिवाजी महाराज ने सूरत की ओर अभियान किया। जनवरी 1664 में मराठा सेना सूरत पहुंची। इस अभियान का उद्देश्य मुगल सत्ता को आर्थिक केंद्र पर दबाव बनाना था और स्वराज्य के लिए संसाधन जुटाना था। सूरत का अभियान, शिवाजी महाराज की सेना ने सूरत में प्रवेश किया। कई दिनों तक वहां महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। इतिहास में इस अभियान को शिवाजी महाराज की आर्थिक और सैन्य रणनीति के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। लोकप्रिय कथाओं में सूरत अभियान को अक्सर केवल लूट के रूप में बताया जाता है। इतिहास की दृष्टि से इसे उस समय की राजनीतिक सैन्य परिस्थितियों, मुगल राजस्व व्यवस्था और स्वराज्य के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति के संदर्भ में समझना अधिक उचित है। यही कारण है कि वीडियो में इसे केवल रोमांचक घटना के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक अभियान के रूप में समझना चाहिए। शिवाजी महाराज का नेतृत्व। शिवाजी महाराज केवल युद्ध करने वाले राजा नहीं थे, उनका लक्ष्य था हिंदवी स्वराज। उनके सामने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की चुनौती थी जिसमें किले, सेना, प्रशासन, नौसेना, राजस्व और स्थानीय जनता सभी को एक मजबूत ढांचे में जोड़ा जा सके। इसलिए उनके जीवन को केवल तलवार और युद्ध की कहानियों तक सीमित करना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देता है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी रणनीतिक सोच। शिवाजी महाराज हमें बताते हैं, जब सामने शक्ति बड़ी हो तो अपने हौसले छोटे मत करो, अपनी रणनीति बड़ी करो। कभी सीधा मुकाबला जरूरी होता है तो कभी पीछे हटना जरूरी होता है, कभी इंतजार करना पड़ता है तो कभी ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसकी दुश्मन कल्पना नहीं कर सके। शिवाजी महाराज की सफलता का एक बड़ा कारण यही था कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलते थे। जय हिंद, जय भारत।